देश भर में आज से सभी लोगों को अगले 75 दिन तक मुफ्त में सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी सरकार ने इसे अगले 75 दिनों तक मुफ्त में देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था। जी हां, ये महाअभियान आज से शुरू हो चुका है और अगले 75 दिनों तक चलेगा। आज से देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ये जरूरी टीका लगाया जा रहा है। वहीं नोएडा में भी बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जा रही है। इसके चलते नोएडा के जिला अस्पताल में सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिले में 300 स्लॉट आज के लिए उपलब्ध है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिन लोगों ने 6 महीने पहले दूसरा डोज ले लिया है वो अगले 75 दिनों तक प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में हर भारतवासी को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार जताता हूं। तो आज से मुफ्त कोरोना वैक्सीन यानी कि बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि 18 प्लस जो लोग हैं वो ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पहले जो सीनियर सिटीजन थे 60 प्लस वो ही लगवा सकते थे सरकारी अस्पतालों में, और अब 18 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, और लोग जागरूक भी हैं, जानते भी हैं कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के केसेस अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ पर योगी सरकार सजग है और सीएम योगी ने इसका आगाज भी किया और कहा कि अगले 75 दिनों तक ये जो अभियान चलने वाला है, लोगों से भी बातचीत की जो बूस्टर डोज लेने के लिए पहुंचे थे, उनसे भी जाना उनके बारे में और जागरूकता भी। कहा कि आप बाकी लोगों को भी कहिए कि वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लें। कोरोना महामारी के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है वह सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने को अग्रसर है। दुनिया के अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम घोषित किए थे, उत्तर प्रदेश ने उस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को यूपी के अंदर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और यही कारण है कि अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रथम डोज से 104% और द्वितीय डोज का जो कवरेज है वो 98.11% है। तो जो बूस्टर डोज है वो लगवाने की अपील भी सीएम द्वारा की जा रही है और आपको बता दें नोएडा में भी इसकी शुरुआत हो गई है। 300 स्लॉट रखे गए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह क्या है हाल, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नोएडा सीधे चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, नोएडा की अगर बात की जाए तो लोग कितने जागरूक नजर आए और वहां पर क्या लोगों ने कहा बूस्टर डोज जिस तरीके से अब 18+ को फ्री में दी जा रही है?
बिल्कुल, बूस्टर डोज की अगर बात की जाए तो जिला अस्पताल में सुबह से ही यहाँ पर लाइन लगी हुई है कि जिस तरीके से 18 साल से 59 साल के लोगों के बीच में ये डोज लगनी है। तो ये वैक्सीन की जो तीसरी डोज है उसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हालाँकि यहाँ पर जो सीएमएस है उनका भी साफ तौर पे कहना है कि उनके पास भारी मात्रा में यहाँ पे डोज उपलब्ध है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोगों में जिससे कि जागरूकता है, लगातार यहाँ पर जो 300 से ज़्यादा जो स्लॉट अभी तक बुक हो चुके हैं, उसके बाद उनके और भी अलावा उनके पास स्लॉट हैं। जो सीएमएस है उनका साफ तौर पे कहना है जिला अस्पताल के कि उनके पास और भी डोजें हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पे भारी संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से हम बात करें, अगर हम जिस 75 वर्ष जिससे पूरे देश को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अमृत महोत्सव के आज़ादी के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इस वैक्सीन की डोज को लगाया जा रहा है। रजनी, बिल्कुल। गुलशन भी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं। गुलशन, आपसे जानना चाहेंगे गुलशन कि दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ते भी हैं। कोरोना के हाल ही के दिनों में देखें किस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब आज आगाज हो गया है बूस्टर डोज का, किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोग जागरूक हैं या नहीं है, और पहले दिन किस तरीके से आगाज हुआ? जी, बिल्कुल रजनी, आपने पहले मैं आपके एक अहम सवाल का जवाब दे दूं। आपने कहा दिल्ली में जिस तरह तेजी से कोरोना फैलता है, तो इसके पीछे मैं आपको वजह बता दूं। जो सघन आबादी वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वो आती है। इस लिहाज से, आबादी के लिहाज से यहाँ बाजारों की संख्या ज्यादा है और जो पड़ोसी राज्य है वहां से लोग यहाँ शॉपिंग के लिए भी आते हैं और अपना जो आपूर्ति के लिए माल भी लेकर आते हैं। तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसको मिनी हिंदुस्तान कह सकते हैं। तो लगातार भीड़ होने की वजह से यहाँ एक बड़ा खतरा कोरोना का जो है बढ़ता है और लगातार संक्रमण बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब तीसरी डोज की अगर हम बात करें तो देखिए, बूस्टर डोज जो अभी तक लगाई जा रही थी वो 60 साल के से ऊपर के व्यक्तियों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब 18 से 59 साल तक के व्यक्तियों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार भी था कि ये इस तरह की पहल होनी चाहिए युवाओं को लेकर। और जो किशोर हैं और जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं उनको तीसरी डोज बूस्टर की लगनी चाहिए। लोगों में बड़ा सकारात्मक रुख है और लोग इसके लिए लगातार पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये महज सरकारी सेंटरों पर ही मुफ्त लगाई जाएगी। प्राइवेट सेंटर का यदि आप रुख करते हैं तो वहां इसके लिए आपको कीमत चुकानी होगी, जिसकी कीमत रखी गई है 225 रुपए और सर्विस चार्ज के नाम पर 150 रुपए, यानी अधिकतम कीमत 375 रुपए चुकानी होगी। लेकिन जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें ये आप डोज मुफ्त ले सकते हैं। 18 साल से ऊपर यदि आप हो गए और आपको 6 महीने दोनों डोजे लगवाए हो गए तो आप इस बूस्टर डोज को ले सकते हैं। एहतियातन लगाई जा रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। विवेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपने कहा कि लोग जा भी रहे हैं वहां पर लगवाने के लिए। ये 75 दिन है लोगों के पास बूस्टर डोज लगवाने के लिए। महिलाओं की अगर बात की जाए तो क्या महिलाएं भी ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं? उनमें कितना जागरूकता नजर आ रही है इस डोज को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो नोएडा का जिला अस्पताल है, लगातार सुबह से ही अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी निकल कर बाहर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का जो समय है अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कोविड का ही पालन करवाया जा रहा है। मास्क भी लगाना होगा, 2 गज की दूरी बनानी होगी। तो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे कोविड का भी उनको पालन करवाया जाए, जो कोविड के प्रोटोकॉल उनका भी पालन करवाया जाए। तो लगातार यहाँ पे जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 300 से ज़्यादा स्लॉट अभी बुक हो चुके हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर जो सीएमएस है पवन, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी उनके पास और भी स्लॉट खाली है। अभी भी यहाँ पर अगर 200 से 300 लोग और आ जाते हैं तो उनको भी लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा 75 दिन का ये दिया गया है समय बूस्टर डोज का। तो कहीं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उनमें जागरूकता बुकिंग जरूरी है या फिर आप जाकर डायरेक्टली लगवा सकते हैं। रजनी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, या तो आप पहले आप स्लॉट भी ले सकते हैं इसका, लेकिन अगर आप जाना चाहें डायरेक्ट तो डायरेक्ट जाके भी आप जिला अस्पताल में फ्री आपको वैक्सीन डोज ये लगाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल है उसका भी यहाँ पर जो इसमें कोविड के जो टीम बनाई गई है, तो वहाँ पर उनसे मिलकर वहाँ पर भी जाकर भी रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, वहाँ पर भी स्लॉट ले सकते हैं। हालांकि चाहे तो मोबाइल के थ्रू भी आप अपने ऐप के थ्रू भी उनका स्लॉट बुक करा सकते हैं। रजनी, लोग क्योंकि स्लॉट को लेकर ज्यादा परेशान होते हैं और ये जानते नहीं है कि वहां जाकर भी लग सकता है। गुलशन, दिल्ली में क्या व्यवस्था है? जी, दिल्ली में देखिए लगातार जितने भी सरकारी सेंटर हैं और जो अस्पताल हैं, जो पहले सक्षम थे और जिन्होंने पहले इसमें भागीदारी निभाई है, उन तमाम जगहों पर बूस्टर डोज दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो 87% आंकड़ा है आबादी का जो डोज लगने के लिए कैपेबल था, उनको लग चुकी है और 97%
आबादी को सिंगल डोज लग चुकी है, तो कहना गलत नहीं कि काफ़ी सारी आबादी हमारी अब सुरक्षित हो चुकी है, लेकिन अब खतरा महसूस हो रहा है कि अगर कोरोना लौट के आता है, तो ऐसे में क्या वो पहले वाली डोज़ें उनको काम करेगी? एहतियातन लिहाज़ा तीसरी बूस्टर डोज़ को लगाई जा रही है और दिल्ली इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जितने भी तमाम सरकारी सेंटर हैं, चाहे वो एमसीडी के हों, चाहे वो केंद्र सरकार के राज्य सरकार के हों, तमाम जगहों पर जो है बिल्कुल, लगातार दिल्ली इसकी तैयार है व्यवस्था और की दिल्ली गई के है। साथ साथ अब तमाम लोगों को भी जागरूक होना होगा और जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, गुलशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।